गाइस आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ फॉरेक्स ट्रेडर्स आर अर्न मनी। कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडर्स भाई पैसा कैसे कमाते हैं। गाइस बहुत डीप जाकर अंदर तक जाकर इस कॉन्सेप्ट के मैं आपको आज ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बहुत सिंपल करके आज आपको कॉन्सेप्ट ये सिखा दूंगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये फॉरेक्स ट्रेडर आखिर इसके अंदर ये पैसा कैसे कमाते हैं, वो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडर करेंसीज के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसके ऊपर वो लोग ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे चार्ट के ऊपर जाके मजीद बताऊंगा। अभी एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। ये फॉरेक्स ट्रेडर इन लोगों के पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है जो कि इन्होंने बैक टेस्ट की होती है। गाइस चलो मैं मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर आ गया हूँ। चलो यहाँ XAU USD गोल्ड के चार्ट के ऊपर जाकर आपको बताता हूँ कि ट्रेडर आखिर पैसा कैसे कमाते हैं। गाइस ये ट्रेडर पैसा ऐसे कमाते हैं, इनके पास स्ट्रेटजी होती है जो कि इन्होंने कम से कम एक साल के ऊपर बैक टेस्ट की होती है। एक साल के ऊपर जब वो स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर लेते हैं उनके पास डाटा आ जाता है कि कितनी बार स्ट्रेटजी विन होगी और कितनी बार स्ट्रेटजी लूज होगी। जैसे कि अगर वो ट्रेडर अब आगे 100 ट्रेड्स अगर उस स्ट्रेटजी उस सेटअप के ऊपर लेगा तो कितनी लॉस होंगी और कितनी विन होंगी। सिंपल इसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने बैक टेस्टिंग की हुई है तकरीबन साल या 2 साल के डाटा के ऊपर, और उसके ऊपर मैं आपको अभी ट्रेड सिखाता हूँ। गाइस मेरी सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि मैं वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। ये जो नीचे आपको डंडियां बनी हुई दिख रही हैं कैंडल्स के नीचे, सिंपल इनको वॉल्यूम कहते हैं। अगर एक वॉल्यूम की डंडी, ये देखो ये वॉल्यूम है जो भी आपको दिख रहा है, अगर एक वॉल्यूम की डंडी प्रीवियस 50 वॉल्यूम्स की डंडियों से ज्यादा बड़ी हो और उसके बाद वाली जो वॉल्यूम की बार बनेगी उसके ऊपर हम ट्रेड ले लेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर। ये देखो यहाँ हमारा एक बार बनी हुई है वॉल्यूम की जो कि प्रीवियस 50 बार से भी ज्यादा बड़ी है। देखो और उसके बाद देखो लो वॉल्यूम भी बना हुआ है। सिंपल अगर ऐसे लो वॉल्यूम बनेंगे 50, पिछली 50 वॉल्यूम बार से बड़ा कोई वॉल्यूम आएगा और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बार वॉल्यूम वाली अगर बियरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है तो हम ट्रेड ले लेंगे। गाइस अब मैं सिंपल आपको बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग भी बता देता हूँ। ये लो ये बुलिश इंगल्फिंग इधर बनी हुई है। ये देखो इससे पहले जो रेड कैंडल बनी हुई है वो छोटी है, उसकी बॉडी छोटी, और नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, उसने पिछली वाली रेड कैंडल को निगल लिया है तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहलाएगी। ये देखो सिंपल है। चलो अब आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बता देता हूँ, ढूंढते हैं। ये लो इधर हमें बियरिश इंगल्फिंग भी कैंडल बनी हुई है। ये लो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, उसके बाद रेड कैंडल बनी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, और ये हमारी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन गई। और आपको अपनी स्ट्रेटजी का एक और रूल बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी में हम तब भी बुलिश इंगल्फिंग या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लेंगे जिसके नीचे या ऊपर विग्स बहुत बड़ी नहीं होगी। विग बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल होगी सिर्फ उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। एक ये स्ट्रेटजी है जो फॉरेक्स ट्रेडर यूज करते हैं इन फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिटेबली फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, और दूसरी बहुत सी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो ये लोग यूज करते हैं। एक ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, एक दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो ये लोग यूज करते हैं। गाइस ये स्ट्रेटजी सेम ही है, बस दो रूल्स चेंज होंगे। एक इसमें हम 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे, दूसरा हमारा वॉल्यूम पिछली 10 बार से भी अगर बड़ा हो तो चलेगा। चलो अभी मूविंग एवरेज लगाते हैं 50 EMA का। मूविंग एवरेज हम 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करेंगे। चलो इसको 50 कर देते हैं और कलर रेड कर देते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देते हैं। कलर येलो रेड हो गया।
रेडी हुआ है ना? हाँ, रेडी हुआ है। चलो अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर इस स्ट्रेटजी की एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ स्ट्रेटजी। गाइस देखो, यहाँ हमें लो वॉल्यूम इंगल्फिंग के ऊपर एक एंट्री मिल गई शॉर्ट साइड के ऊपर। ये देखो, लो वॉल्यूम इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ये वॉल्यूम पिछले 10 बार से बड़ा। तो इधर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये लो, लाइन ड्रॉ कर ली, एक ऊपर भी लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और ये लो गाइस, ये मार्केट 1:1 ही प्ले हुई है। यानी अगर इधर आप ट्रेड लेते तो आपको, अगर आपका रिस्क $100 का होता तो आपको $100 का ही प्रॉफिट होता। चलो दूसरी एंट्री ढूंढता हूँ। चलो गाइस, यहाँ मुझे दूसरी एंट्री मिल गई है लो वॉल्यूम इंगल्फिंग के ऊपर। ये देखो, यहाँ जो वॉल्यूम आया था ये पिछले 10 वॉल्यूम बार से बड़ा था और यहाँ हमें शॉर्ट साइड की ट्रेड मिली है, यानी डाउन साइड की। और ये ऊपर स्टॉप लॉस की लाइन में सेट कर देता हूँ और अब नीचे टेक प्रॉफिट की लाइन आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये मार्केट इजीली 1:2 प्ले हुई है, 1:3 भी प्ले हुई है, लेकिन मैंने आपको 1:1 और 1:2 बताना है कि लेवरेज के बारे में बताना है 1:1 और 1:2, क्योंकि वो रियलिस्टिक लगते हैं। तो सिंपल सी ये मैंने आपको स्ट्रेटजीज शेयर की है। ये दो स्ट्रेटजीज नहीं है, एक ही स्ट्रेटजी है, बस दोनों में तरीका डिफरेंट है। अगर आप मूविंग एवरेज लगा के इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटजी हो जाती है, जिससे आपका विन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस ऐसे सिंपल सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं ट्रेडर्स, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। बस यही इनका सीक्रेट होता है। कुछ लो वॉल्यूम इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं, कुछ हाई वॉल्यूम इंगल्फिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम की स्ट्रेटजीज के ऊपर ट्रेड करते हैं और कुछ लोगों के पास लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजीज भी होती हैं। लेकिन मैंने आपको अभी ये एक स्ट्रेटजी शेयर की है बस। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको मिलूंगा कल सुबह।